आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिप52 सिरप के बारे में। लिप52 सिरप कब यूज की जाती है, कौन सी अवस्था में इसको देना चाहिए, क्या डोज होती है, क्या साइड इफ़ेक्ट होती हैं और कौन कौन सी अवस्था में इसका बेस्ट रिज़ल्ट देखने को मिलता है। कभी कभी इसके साइड इफ़ेक्ट भी होती हैं, तो कौन सी अवस्था में आपको ये पेशेंट को नहीं देना चाहिए। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसके कारण पेशेंट को लिप52 सिरप से प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जान लीजिए लिप52 सिरप। लिप52 सिरप हिमालय कंपनी के द्वारा निर्मित की गई है और यह कंपनी 1930 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। यानी कि जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही पुरानी कंपनी है, वेस्ट कंपनी है, हिमालय वेलनेस कंपनी। अगर बात की जाए इसकी स्टार्टिंग की, तो इस कंपनी की स्थापना 1930 ईस्वी में हुई थी और इसके अगर हेड ऑफिस की बात की जाए तो इसका हेड ऑफिस बंताश्रम इंडस्ट्रियल एरिया, कार्डिज इंडस्ट्रियल एरिया, बंकुर विलेज, तुर्कमरू, यानी कि इसका कस्टमर केयर भी नंबर लिखा हुआ होता है। और आइए बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं और कौन कौन सी इंग्रेडिएंट से मिलकर ये बनी हुई होती है। तो लिप52 सिरप काला मिर्च, अर्जुना, कमलेज, त्रिफला, जवारा, हिमसरा, ग्लोए आदि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से मिलके इसको बनाया जाता है। अगर बात की जाए कि इसका जो मेन यूज़ है वो कौन सी अवस्थाओं में होता है, तो इस पे साफ लिखा हुआ होता है प्रोटेक्ट द वेलीवर अगेंस्ट वेरियस हेपेटॉक्सिन्स, प्रोमोट एंड एप्टेंस विद एंड ग्रो। तो ये सिरप बहुत ही अच्छी कंपनी की होती है। और अगर इसकी बात की जाए तो ये एडल्ट और ओल्ड एंड चिल्ड्रंस तीनों में यूज की जाती है, यानी कि बच्चों में, बड़ों में और जो अधेड़ उम्र के वृद्ध अवस्था में होती है उनको भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। ये सिरप आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। अगर एमआरपी की बात की जाए तो 195 रुपये की एमआरपी पे आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। अब अगर हम बात की जाएंगे कि ये कौन कौन सी अवस्थाओं में यूज करें, तो जब पेशेंट को भूख कम लगना, पीलिया होना, खून की कमी होना, खाना ठीक से नहीं पचना, खट्टी डकारें आना और बार बार लैट्रिन में जाना, यानी कि पेट में ऐंठन, मरोड़, खाना नहीं पचता है, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ बच्चों में उम्र के साथ साथ उनका ग्रो नहीं हो पाता है, उनका लीवर अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर पाता है, जिसके कारण पेशाब पीला आता है, आंखें पीली हो जाना, एनीमिया, खून की कमी, तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर डोज की बात की जाए तो ये डोज अलग अलग दी जाती है, बच्चों के हिसाब से अलग। अगर एडल्ट की बात की जाए तो 2 स्पूनफिल 2 या 3 टाइम एट द डायरेक्शन बाय द फिजिशियन, यानी कि ये बड़े इंसानों में अगर बात की जाए 18 साल की उम्र वालों में तो 2-2 चम्मच आप सुबह शाम भी दे सकते हैं। बाकी अपने डॉक्टर के परामर्श अनुसार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चों की बात की जाए तो जो बच्चे 5 साल से 15 साल के बीच में होते हैं उनको 1-1 चम्मच सुबह शाम बीडी दी जाती है। और अगर बात की जाए कि कौन कौन सी अवस्थाओं में इसको नहीं लेना चाहिए, तो कभी कभी कुछ बच्चों में या बड़ों में खांसी ज़्यादा होती है, नमूनिया या ठंड का असर हो, तो उस समय इस सिरप को रोक दें। जब नमूनिया, सांस, खांसी की प्रॉब्लम होती है तो ये सिरप थोड़ा ठंडी होती है, जिसके कारण आपको बलगम की शिकायत भी बन जाती है। तो मोस्टली आप ध्यान रखें कि नमूनिया के समय या बच्चों की जब पसली चल रही होती हैं उस समय इन सिरप का यूज नहीं करें। बाकी अगर बात की जाए कि कितने दिन में इसका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है, तो अगर आप इस सिरप का इस्तेमाल लगातार 7 दिन तक करते हैं, सुबह शाम 1-1 चम्मच पीते हैं या 2-2 ढक्कन पीते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। और रिज़ल्ट में आपको और संकेत की बात की जाए तो रिज़ल्ट में यही है, आपको सबसे पहले आपकी भूख बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपका खाना अच्छी तरीके से पचेगा और आपका लीवर पे जो भारीपन रहता है वो नहीं आएगा, खट्टी मीठी डकारें भी आनी बंद हो जाएंगी। आप लगातार इन 3 सिरप का यूज करें, यानी कि 3 सीसी लगातार जब आप पिएंगे तो आपको
लीवर की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आगे भी इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।